हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एमएसएमसी क्लासेस सारा। मैं प्रीतम सर। और आगे का जो बचा हुआ चैप्टर्स है वो हम लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे। सबसे पहले ग्राफ पे स्टडी करेंगे। तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 12 में ग्राफ्स पढ़ना है और ये बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का एकदम ज़रूरी है। तो हम लोग बिहार बोर्ड से हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, इस पे थोड़ा सा इतना अच्छे से कमांड करना है ताकि 5 अंक छूट ना पाए। हेलो एवरीवन, तो जैसा आपको सूचित किया गया था कि ग्राफ्स हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे, तो आइए 12th क्लास के एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि ये पहला सवाल जो है ये क्या कह रहा है। इसका सलूशन समझेंगे। सबसे पहले सवाल में कह रहा है z बराबर 3x + 4y का अधिकतमीकरण करें। अधिकतमीकरण को मैक्सिमाइज भी बोल सकता है। मैक्सिमाइज क्या बोल सकता है? मैक्सिमाइज या फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम मान ज्ञात करें एग्जाम में बोल सकता है। ठीक है, तो ये जेड जो देख रहे हैं, जेड को हम लोग कहते हैं उद्देश्य फलन। क्या कहेंगे? उद्देश्य फलन। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आपका z बराबर 3x + 4y ये उद्देश्य फलन हो गया, ऑब्जेक्टिव फलन हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। इसका मैक्सिमम वैल्यू मतलब अधिकतमीकरण करना है। 5 अंक का सवाल एग्जाम में इससे एक आएगा। अब ये जो दिया हुआ है 3, इसको शर्त बोलेंगे, कंडीशंस दिए हुए हैं। x + y ≤ 4 मतलब x + y का मान 4 से छोटा या बराबर है। x बड़ा बराबर 0 है मतलब x > 0, y > 0। आइए इसको समझते हैं। पहले ये जहाँ पर z तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये जहाँ पर ये ऐसा साइन दिखे आपको, बड़ा का या छोटा का या बड़ा बराबर का या ये हो गया छोटा बराबर का, ये चिन्ह जो है ये हो गया असमीका का चिन्ह। किसका चिन्ह? असमीका का चिन्ह, साइन ऑफ इनइक्वलिटी। तो अब चारों में से कोई साइन ऐड रहेगा, अटैच रहेगा किसी एक्सप्रेशन में, तो हम लोग बोलेंगे असमीका का चिन्ह है। तो ये भी असमीका है, ये भी असमीका है, ये भी असमीका है। ये वाला जो टर्म देख रहे हैं आप लोग, x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0, सभी क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, सारे प्रश्नों में ये दिया रहेगा। ये इसका मतलब होता है कि x और y प्रोडक्ट होगा। ये घड़ी का संख्या हो गया, ये कुर्सी का संख्या हो गया, ये मोबाइल का संख्या हो गया, ये टेबल का संख्या, इस तरह से होगा। तो घड़ी का और टेबल का संख्या तो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये बड़ा बराबर > 0 हो सकता है, और नहीं तो 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। अब जैसे कोई भी हम जनरली ग्राफ स्केच करते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस तो लेना ही लेना है, चाहे वो 5वां क्लास का ग्राफ खींचो या 10th क्लास का खींचो। और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो x अक्ष जो देखते हैं ना आप लोग, इसको हम लोग y बराबर 0 से दर्शाते हैं, और जो y अक्ष है ये x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 जो समीकरण है वह y अक्ष का समीकरण होता है, और जो y बराबर 0 समीकरण होता है वो x अक्ष का समीकरण। ये ध्यान रखिएगा। ये भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y = 0 बोलिएगा। अगर y अक्ष का समीकरण पूछ दिया तो x बराबर 0 बोलिएगा। ठीक है, तो असमीका को समीकरण के रूप में आदमी लिखता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा, ये ऐसे दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में असमीका का चिन्ह है तो उससे समीकरण बनाइएगा। तो इसको क्या लिखिएगा? x बराबर 0, और इसको क्या लिखिएगा? y बराबर 0। तो ये तो ऑलरेडी इसका ग्राफ खींचा हुआ है। x बराबर 0 मतलब y एक्सिस, और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। तो ये तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। किसी भी ग्राफ में आप लोग x y खींचते हैं तो इसको अब क्वेश्चन से इग्नोर किया जाएगा। बस ध्यान इतना रखा जाएगा कि x और y का ऐसा मान लेना है जिससे दोनों में कोई माइनस ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको समीकरण पहले बनाओ। तो असमीका से समीकरण जब बनाइएगा तो x + y, ये देखिए ध्यान से, ये असमीका का चिन्ह है, इसको क्या बना देना है? समीकरण बना देना है। तो बराबर हो गया 4, x + y बराबर 4 हो गया। अब इसमें
देखना है कि एक्स और वाई प्लस है तो ठीक है, निगेटिव रहेगा माइनस साइन रहेगा तब तो दूसरा टेक्निक बताया जाएगा, क्वेश्चंस भी है उस पर। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव है, तो कोशिश करोगे कि दाहिने साइड एक आ जाए। तो अब भाई क्या करें ऐसा कि दाहिने साइड एक आ जाए, इसके लिए हम दोनों पक्षों में 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक लिख रहे हैं डिवाइडिंग बाई 4, तो ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x + y डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4/4। इसमें भी 4 से भाग किया, LHS में भी और RHS में भी। अब इसको सेपरेट करेंगे तो x के भी बटा में 4 हो गया, और प्लस y के भी बटा में 4 हो गया, और इज इक्वल टू ये 4 कट गया, क्या बच गया, और 1। अब चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ में पहले आप लोग ले लीजिएगा x अक्ष, तो x अक्ष इस तरह से लेंगे, और ध्यान रहे निगेटिव एरिया कम दिखाएंगे। ये हो गया हम लोगों का x एक्सिस, और ये यहाँ से y एक्सिस दिखा देंगे। आप लोग जब ग्राफ स्केच करो तो पेंसिल का यूज करना, और एग्ज़ाम में भी पेंसिल का यूज करना। हम डार्क दिखने के लिए पेन यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी पेन यूज करोगे। x' और ये हो गया x, ये हो गया मूल बिंदु 0। अब ध्यान देना है, x के नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि x के नीचे क्या है, तो x के नीचे हो गया 4, तो x के नीचे 4 हो गया, तो x अक्ष पे 4 लोगे। तो पहले तो दर्शा लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे ले लेते हैं 1, यहाँ पर x अक्ष पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया 5, 6, 7, इतना काफ़ी है। ऊपर भी ले लीजिए, तो ऊपर ले लिए 1। निगेटिव एरिया को दिखाओगे ही नहीं ग्राफ में, ताकि जितना अच्छा स्पेस बचेगा एग्जाम में उतना बेटर रहेगा। ठीक है, इतना ले लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x के नीचे क्या है, तो x के नीचे है 4, तो x अक्ष पे 4 लेंगे। यहाँ पर x के नीचे क्या है, 4 है। 17 रहता तो x अक्ष पे 17 लेते हैं, 4 है तो यहाँ पे 4 ले लिए। ये एक पॉइंट हो गया। इसका नियतांक कितना हो जाएगा, x 4 हो गया, और पूरा x अक्ष पे है तो y कितना हो जाएगा, 0। y के नीचे क्या है, 4 है, तो y अक्ष पे 4 लो, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए, 4 हो गया। अब x y अक्ष पे कम्प्लीटली है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y पे तो दिख रहा है 4 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से इसे मिला दिया जाएगा, तो मिल गए। अब जो दिख रहा है ये लाइन, ये किस समीकरण का ये ग्राफ है, तो x + y = 4 का। तो यहाँ पे ले लेंगे, लिख देंगे x + y = 4। ठीक है, एक एक स्टेप करते चलोगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम पेंट मूल बिंदु यहाँ पे है, तो ये लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो लाइन से इधर पेंट करेंगे कि इधर पेंट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसके लिए करेंगे क्या कि असमीका में मूल बिंदु का मान रख के चेक करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि मूल बिंदु कितना है, 0 0, ओरिजिन 0 0 हो गया, तो x का मान भी हो गया 0 और y का मान भी हो गया 0। चूँकि असमीका क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो हो गया असमीका हो गया। चूँकि x + y क्या है असमीका में, छोटा बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिख दिए छोटा बराबर 4 ले लिए। ठीक है, अब मूल बिंदु x का मान 0 y का मान 0, तो यहाँ पर रखोगे तो 0 + 0, यहाँ पर छोटा बराबर 4 हो गया। तो अब यहाँ पर 0 0 कितना हो जाएगा, 0, छोटा बराबर हो जाएगा 4। मतलब 4 के तरफ मुंह खुला है, अर्थात 4 क्या है, बड़ा है 0 से। तो ये क्या लिख, अपने से खुद से कॉमन सेंस लगाना है कि 4 जो है 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, ये सत्य है, ये सही है। अगर यही वाला ऐसे आता, जैसे मान लीजिए 0 इस तरह से आता, तो बराबर का ये चिन्ह को नहीं देखना है, इसको ढक लेना है, देखना है कि 0 4 से सच में बड़ा है, तो नहीं तो ये हो जाएगा असत्य। और यहाँ पर क्या हो गया, सत्य हो गया, क्योंकि 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, बराबर को तो ढक लिए, 4 की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो 4 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब सत्य है। तो सत्य है तो मूल बिंदु से इधर पेंट करोगे,
ऐसे नेट जैसा दिखना चाहिए आपको। हो गया। अब ग्राफ में आपको देखना है कि कॉर्नर पॉइंट ग्राफ जो रंगीन भाग है वो कितने कोणीय बिंदु को टच कर रहा है। तो ये एक कोना यहाँ पे दिख रहा है कोणीय बिंदु, और ये वो कोना यहाँ पे दिख रहा है, ये वो कोना यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम लोग मान लिए ए, इसको मान लिए बी और इसको मान लिए सी। अब मूल बिंदु का निर्देशांक तो सबको पता है कि 0 0 होता है। ये बी 4 0 हो गया और सी 0 4। एक डाटा तैयार करेंगे। इस डाटा में यहाँ पे लिख देंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर लिख देंगे जेड। उद्देश्य फलन का ध्यान रखें, जेड का मान कितना है 3x + 4y। अब कोणीय बिंदु क्या है पहला, तो पहला कोणीय बिंदु हो गया आपका 0 0। दूसरा कोणीय बिंदु कितना है, इसको बोल दिए ए बोले हैं। बी क्या हो गया, तो b = हो गया 4 0। और सी पॉइंट कितना है, तो सी पॉइंट का मान दिया हुआ है यहाँ पे 0 4। अब इस बिंदुओं को जेड में रख दीजिए। तो 0 0 रखोगे तो x का मान 0, y का मान 0 यहाँ पे डालिएगा। तो 0 × 3 0, 0 × 4 0, तो क्या हो जाएगा 0। अब ये 4 डालिएगा x का मान, तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। और ये 0 डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 0 × 4 कितना हो जाएगा 0। 0 4 डालेंगे तो x का मान 0 यहाँ पे, तो ये ख़त्म हो गया। तो 4 डालेंगे तो 4 चौके 16, तो 16 हो गया। अब क्या करना है, अधिकतमीकरण करना है। तो सबसे बड़ा मान क्या है 16, तो 16 लिख देंगे अधिकतम मान। अधिकतम मान, ये आंसर हो गया 0.04 पे। तो इस तरह से आप लोग इजीली ग्राफ पे देखना है कहाँ ग्राफ 3 बिंदुओं को या 4 बिंदुओं को या 5 बिंदुओं को, मतलब रंगीन भाग में कोणीय बिंदु कितना है, उस कोणीय बिंदु के मान को हम जेड में रख देंगे। और न्यूनतम मान पूछता है, जो सबसे बड़ा मान आएगा वो अधिकतम मान होगा, और जो सबसे छोटा मान होगा ये न्यूनतम मान होगा। तो अगर न्यूनतम पूछता तो ये 0 यूज किया जाता, तो ये 0 आंसर होता। अधिकतम पूछ रहा है तो ये 16 आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।